हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ तीज व्रत कथा के बारे में। जी हाँ, पूजा विधि किस तरीके से होगी, पूजा किस तरीके से आपको करनी है, आपको व्रत कैसे शुरू करना है, आपको व्रत किस तरीके से खोलना है, और साथ ही साथ आप उस दिन मेकअप कैसे करें कि आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो, अच्छा हो, और साथ ही साथ आप किस तरीके के कपड़े पहने। कई बार क्या होता है ना कि कई गर्ल्स बाहर रहती हैं, न्यूली मैरिड कपल अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती हैं, तो उनको अपना ट्रेडिशन के बारे में नहीं पता होता है, या फिर पहली बार उनका व्रत होता है तो इस बारे में उनको नहीं पता होता है। पर वो घर पे जब बात कर रही होती हैं तो कई चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं या फिर स्किप हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पर उसके लिए आप लोगों को क्या करना है गाइस, वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, मैंने सोचा कि जब वीडियो मैं बना ही रही हूँ अपने व्रत के बारे में, पूजा विधि के बारे में, तो क्यों ना लुक भी कुछ उसी तरीके से क्रिएट किया जाए। तो मैंने प्रॉपर उस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझे कोल्ड और फीवर चल रहा है, पर ये वीडियो बहुत ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगा दिमाग में कि नहीं, ये वीडियो बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें व्रत करते हैं, जैसे निर्जला ये व्रत होता है ना कि उसमें पानी तक भी नहीं पीना होता। पर बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उनके गले में जलन होती है, पेट में जलन होती है, या फिर उनको यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इस सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है मेरे पास। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप व्रत शुरू करते हो तो एक दिन पहले रात के 3 बजे बहुत लोग सरगी लेते हैं। आप बोल सकते हैं, कुछ लोग मीठा खाते हैं, बहुत लोगों को चाय की लत होती है तो वो चाय पी लेते हैं या फिर पानी पी लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपको प्यास ज़्यादा से ज़्यादा ना लगे, या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, आपको गले में जलन ना हो, या फिर यूरिन पास करने में कोई जलन ना हो, इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी खाना पीना है आप खा सकते हैं, लेकिन लास्ट मिनट आपको क्या करना है कि आपको सादा पानी नहीं पीना है। आपको क्या करना है, नींबू और शुगर का शरबत बनाना है, मतलब चाशनी जिसको शिकंजी बोलते हैं आप उस शिकंजी को बनाइए प्रॉपर, और उसके बाद उसको सिप सिप करके करीब मैं बोलूँगी कि 2 से ढाई 3 ग्लास तक अगर आप पी सकते हैं तो उतना शिकंजी आप पीजिए। उससे क्या होता है ना कि नेक्स्ट डे आपको प्यास नहीं लगती है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि मीठा पी के कैसे प्यास नहीं लगेगी, तो आप थोड़ा सा नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो बाद में, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा कि आपको नींबू पानी के साथ थोड़ा सा शुगर होता है ना, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है ना वो प्रॉपर एक तरीके से हाइड्रेट हो जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, तो ऐसा आप लोग जरूर कीजिएगा। सो गाइस, अब बारी आती है कि हमें उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर ऐसा होता है ना, बारिश के टाइम में ये व्रत होता है, पर उस दिन बारिश नहीं होती है। कभी कभार हो जाती है, वरना मोस्टली नहीं होती है। उस दिन काफ़ी कड़क धूप होती है, शायद लगता है शिव जी भी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हमें रेडी होने का मन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आप निर्जला व्रत कर रहे हो, तो उसमें आपकी बॉडी जो होती है वो काफ़ी बोल सकते हैं ना कि लेज़ी हो जाती है। तो वैसे में आपको मेकअप भी करना है, सुंदर भी दिखना है, क्योंकि लोगों के साथ फ़ोटोज़ भी शेयर करनी है, एक मेमोरी बना के आपको रखनी है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा स्वेटिंग ना हो, आपको ज़्यादा आपका मेकअप जल्दी डल ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में पूजा करने के बाद मंदिर भी जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि मेकअप करने के जस्ट पहले आपको एक बड़े से बाउल में लेना है पानी, मतलब ठंडा पानी, पूरा चिल्ड वाटर, और उसमें ढेर सारे आइस क्यूब डालने हैं। और कम से कम मेकअप के 15 मिनट पहले आपको 10 से 15 मिनट थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने पूरे फेस को उस पानी में डीप करके रखना है। इससे क्या होता है, जो हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जो हमारी स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक रुक जाती है, मतलब आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। पहले तो मेकअप काफ़ी सटल हो जाता है, काफ़ी स्मूथ हो जाता है पोर्स की वजह से, और साथ में आप बोल सकते हैं कि आप पसीने से भी बच सकते हो। काफ़ी टाइम तक आप अपने आप को फ्रेश फील कराओगे। सो गाइस, अब बारी आती है कि आप उस दिन ड्रेसिंग सेंस कैसा रखें। तो मैं आपको बता दूं कि ड्रेसिंग सेंस का कोई इशू नहीं है। अगर आप लहंगा पहनना चाहते हैं, वेस्टर्न पहनना चाहते हैं, या फिर कोई भी, वैसे तो अच्छा लगता है कि जब भी हम कोई ट्रेडिशनल
कुछ भी फास्ट पूजा या फिर व्रत कर रहे होते हैं तो उसमें अच्छा लगता है ना कुछ ट्रेडिशनल ही पहने। लेकिन अगर आप वेस्टर्न पहनना चाहते हैं क्योंकि आप उसके साथ कंफर्ट है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपना मेकओवर जो है वो थोड़ा सा न्यूली मैरिड कपल का देना है, जैसे कि रेड चूड़ा डाल लो, रेड सिंदूर लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और रही बात किस तरीके की साड़ियाँ पहने, किस तरीके के कपड़े पहने, तो ऑलरेडी मैंने उस पर एक वीडियो बना रखा है, उसको मैं यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जरूर वहाँ से चेकआउट कीजिएगा। उसमें प्रॉपर आइडिया मैंने दिया है कि किस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं आप। सो गाइज, अब बारी आती है प्रॉपर पूजा विधि की, जो कि मेरा मोटिव था वीडियो बनाने का। ये सारी डिटेल्स, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर दी ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो। तो अब बारी आती है पूजा करने की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिव पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा मार्केट में मिलती है, आप उसे घर में ले आइए। अब आप कह रहे होंगे कि मिट्टी की प्रतिमा ही लाना क्यों जरूरी है, हमारे घर में ऑलरेडी एक फ्रेम है या फिर मूर्ति है जो कि हमारे मंदिर में ऑलरेडी शिव जी हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पर विधि के अनुसार कहा जाता है कि मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करने के बाद आप शिव जी का आवाहन करते हो, आप उन्हें बुलाते हो, उनकी पूजा करते हो, उनकी आराधना करते हो, और उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आप भगवान से विदा लेते हो। जैसे आप भगवान से विदा लेते हो वैसे ही भगवान आपकी पूजा लेने के बाद उनको कहीं और भी जाना होता है तो वो भी अपनी विदा लेते हैं, पर वो मूर्ति में वो जिस पल के लिए आए होते हैं उनको विसर्जित करना बहुत जरूरी होता है। अब आप फ्रेम को तो विसर्जित कर नहीं सकते क्योंकि वो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, या फिर बाकी चीजें आपके घर में जो मूर्ति है आप उसे भी नहीं कर सकते। तो ये मिट्टी का जो प्रतिमा होती है, जो मिट्टी की प्रतिमा होती है ना, उसमें भगवान कहते हैं भगवान बहुत जल्दी वास करते हैं। ठीक है, ये तो नए नए चीजें आ गई हैं कि फ्रेम सब लोग रख लेते हैं, कैलेंडर रख लेते हैं, या फिर मूर्तियां रख लेते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप अवॉइड कर सको तो कर सको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में पीतल की मूर्ति है तो और अच्छी बात है, आप पीतल की मूर्ति के साथ पूजा कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बोलूंगी कि मार्केट में मिलता है, आप जरूर उस मूर्ति को लेके आइए और साथ में केले का पत्ता ले आइए। सो गाइस, जब भी आप पूजा करने बैठें तो जरूर नीचे अपने एक आसन जरूर बना के बैठें। मतलब कुछ भी आप मैट ले लीजिए, चटाई ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, आसन के ऊपर ही पूजा करने बैठे। और साथ ही साथ आपके सर पर जरूर पल्लू होना चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसा पहना हुआ है, जैसे साड़ी आपने नहीं पहनी है, उसमें कोई वो नहीं है, तो आप अलग से एक चुन्नी या दुपट्टा जरूर लेके रखिए, क्योंकि खाली सर पे पूजा करना अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग, हमारी कोई भी पूजा जो होती है वो सर पर जरूर कपड़ा या अचरा रख के ही होती है। तो आप इस तरीके से पल्लू लेकर पूजा कर सकते हैं, तो इस तरीके से और अच्छा भी लगता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आप लोग जरूर ये चीज कीजिएगा। अब इसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे किस तरीके से पूजा करते हैं। ठीक है, जैसे मूर्ति आपने ले आई तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी। लकड़ी जो होता है गाइस, वो बहुत ही तरीके का, बोला जाता है ना, बहुत ही पवित्र चीज होती है। मतलब कोई भी चीज, जैसे प्लास्टिक का आप टेबल रख लो, वो पवित्र नहीं होता है, शुद्ध माना जाता है। लकड़ी काठ जो होती है वो हमारी शुद्ध होती है, उस पर भगवान को मतलब स्थापित करना, विसर्जित बोलिए, सॉरी, तो आपको स्थापित करना है भगवान को। तो सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है लकड़ी की, जो कि शुद्ध मानी जाती है, आपको उसको रखना है। उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा, लाल कपड़ा या फिर आप श्वेत, एकदम सफेद कपड़ा बिछा सकते हैं, क्योंकि शिव जी का जो पहनावा है वो श्वेत रंग का है और पार्वती जी का है रेड। तो आप उस मतलब व्हाइट और रेड का दो में से आप दोनों कपड़े ले सकते हैं। पीला स्किप करिएगा क्योंकि पीला नहीं इसमें यूज होता, वो गणपति पूजा में होता है। तो आपको रेड या व्हाइट कलर का कपड़ा उसके ऊपर बिछा देना है, और उसके बाद केले का पत्ता ले आने के बाद उसको, उसके ऊपर केले के पत्ते को धुल के उसको बिछाना है, और बिछाने के ऊपर गणेश और पार्वती और शिव जी की जो मूर्ति होती है उसको प्रॉपर तरीके से स्थापित कर देना है। ठीक है, तो भगवान अब स्थापित हो गए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इस पे सबसे पहले आपको इसको शुद्ध करना है गंगा जल से। आप किसी लोटे में जल लीजिए और उसमें एक फूल के सहायता से, हाथ से नहीं, क्योंकि उंगली और नाखून का जल भगवान पे नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको क्या करना है, गेंदे का फूल या फिर कोई भी फ्लावर लीजिए और उसमें डिप कीजिए और उससे भगवान को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करने के बाद आपको करना क्या है, उस पर थोड़ा सा शहद लगाना है। शहद लगाने के बाद थोड़ा सा दूध चढ़ाना है। दूध चढ़ाने के बाद आपको थोड़ा सा दही चढ़ाना है। दही चढ़ाने के बाद आपको वापस से उस पर फिर से जल लगाना है, ताकि भगवान अच्छे से
इन सारी चीज़ों से उनका शुद्धिकरण होता है, उस मूर्ति का शुद्धिकरण होता है, प्रॉपर भगवान पूरी तरीके से नहा लेते हैं। इसके बाद अब आप करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले आपके पास लकड़ी का चंदन है तो उसका चंदन, नहीं तो जो भी चंदन आप होता है पीला चंदन, आप उससे भगवान को तिलक कीजिए। माँ पार्वती को तिलक कीजिए, गणेश जी को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद आपको माँ पार्वती को सिंदूर और शिव जी को रोरी लगाना है रेड वाला, और पार्वती जी को पीला और गणेश जी को रेड रोरी, ये तीनों लोगों को तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको क्या करना है, रक्षा मौली जो होता है, मौली को रोल करना है इस तरीके से, हाथों में ऐसे मौली को रोल कर लीजिए, तोड़ के थोड़ा सा धागा, वो पार्वती जी को आप पहना दीजिए। उसके बाद होता है जनेऊ, जो कि मार्केट में मिल जाता है, व्हाइट धागा जिसको बोलते हैं, आप उसको ले आइए और उस तरीके का उसका भी रोल बनाकर गणेश जी को और साथ में शिव जी को भी पहना दीजिए। ठीक है, अब इनका वस्त्र का कार्य हो गया। अब साथ में आपको क्या करना है, हाथ में लेना है पान का पत्ता, सुपारी और लौंग। ठीक है, लौंग, सुपारी, पान का पत्ता और उस पे अक्षत रख के, रोरी रख के, और ये सारी चीजों को रखते हुए भगवान को समर्पित करते हुए उनके चरणों में रख देना है। रखने के बाद अब माता रानी के ऊपर आप चाहें तो चुनरी उड़ा सकते हैं, अच्छी बात है, आप चुनरी उड़ा दीजिए। उसके बाद उनको माला चढ़ा दीजिए, उसके बाद उन्हें फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरे का फूल, मदार का फूल, जो भी फ्लावर्स उनको आपने अपने अकॉर्डिंग लेके आए हैं आप उनको अर्पित कर दीजिए। ठीक है, बेल का पत्र जब भी आप अर्पित कीजिए तो सीधा वाला जो हिस्सा होता है बेल का, जैसे इस तरीके वाला जो हिस्सा होता है, वो भगवान के सीधे सामने दिखाते हुए उनको अर्पण कीजिए। इससे क्या होता है, शिव जी को इसी तरीके से बेल का पत्र चढ़ाया जाता है और इसी तरीके से चढ़ाना उनको अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूजा विधि। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको एक थाल लेना है, उसमें एक साफ साड़ी, कपड़ा, दुपट्टा, जो भी आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, श्रृंगार का सामान उसको रख सकते हैं। तो वो एक कपड़ा लेना है, उसमें मेहंदी, चूड़ी, आलता, नेल पेंट, कंघी, सीसा, बिंदी, जो सारी भी चीजें होती हैं, चूड़ी, वो सारी चीजें आपको जितना भी प्रॉपर श्रृंगार का सामान होता है वो एक थाल में सजानी है और उसको उठाकर माँ पार्वती के चरणों में 5 बार आपको छुआना है। 5 बार इस तरीके से छुआने के बाद उनको, उसके बाद वापस आप अपनी पूजा के बगल में रख दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपने जो भी भोग में चढ़ाए हैं, सारे भोग का सामान जो भी आपने रखा है उसको आपको अपने भगवान के आजू बाजू में सजा देना है, रख देना है, जैसे भी आप रखना चाहो वैसे रख सकते हो। लेकिन एक सादा पात्र, मतलब खाली सा पात्र लेना है, उसको भगवान के चरणों के सामने रखना है और उसके बाद आपने जो भी फ्रूट, आपने जो भी मिठाइयाँ या फिर जो भी चीजें आपने प्रसाद के लिए, भोग के लिए बनाया है, वो थोड़ी थोड़ी सारी चीजें आप भगवान को छुआ छुआ के उस पात्र में रख दीजिए। वो होता है पूर्ण प्रसाद। वैसे तो वो सब लोग थाल में बहुत कुछ सजा के रख देते हैं, पर उसका पूरा प्रसाद नहीं होता है गाइस। तो आप सारी चीजें तोड़ तोड़ के भगवान को छुआ के उस प्रसाद, उस पात्र में आप रखते जाइए और उसके बाद उसको तुलसी का पत्ता, गंगा जल और फूल से लेकर 5 बार माँ पार्वती और शिव को लेते हुए ऐसे जल में डिप कीजिए फूल को और इस तरीके से ऐसे उबार के, इस तरीके से आपको भोग को भगवान को अर्पण करना है। कहना है कि भगवान जी आइए और अपने भोग को ग्रहण कीजिए। उसके बाद जो भी भोग बचता है पूजा के बाद, आप उसको बाकी के प्रसाद में मिलाकर लोगों में वितरण कर सकते हैं, आप उनको दे सकते हैं। तो ये होती है पूजा की विधि, जो कि आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, हरितालिका तीज व्रत कथा आती है, आप चाहो तो मोबाइल में ऑनलाइन भी निकाल सकते हो या फिर बुकलेट आती हैं, वो सारी बुकलेट भी ले सकते हो। तो उससे आपको प्रॉपर वो कथा पूरी पूर्ण करनी है। कथा पूर्ण करने के बाद गाइस, आपको भगवान से क्षमा याचना करनी है कि मेरी पूजा में कोई गलती हुई हो, कोई विघ्न हुई हो तो उसे माफ कीजिएगा। मैंने जो भी किया अपनी श्रद्धा के अनुसार किया है, उन सारी चीजों को आप अच्छे से ग्रहण कीजिएगा और साथ में मेरे पति की लंबी आयु रखिएगा। माँ पार्वती जिस तरीके से सदैव सौभाग्यवती हैं, वैसे ही हम भी सदैव सौभाग्यवती ही बने रहें। तो इस तरीके की आप प्रार्थना अपने भगवान से कर सकते हैं। आप जो भी अपने हस्बैंड के लिए मांगना चाहते हैं वो सारी चीजें मांग सकते हैं, अपने बच्चों के लिए जो मांगना चाहते हैं वो सारी चीजें मांग सकते हैं, जो अपनी फैमिली के लिए मांगना चाहते हैं वो सारी चीजें मांग सकते हैं भगवान से। इसके बाद अब आपको क्या करना है, उनकी आरती। आरती के लिए आपको क्या करना है, आरती की थाली लेनी है, एक प्लेट लेना है, थाली जो भी आपके पास हो वो लेना है, उसमें स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर अक्षत रखना है, लाल रोली रखनी है और फूल रखना है। उसके बाद उसके ऊपर दिया रखना है।
दिए घी का जलता है, तेल का दिया उस दिन नहीं जलता है गाइस, तो घी का ही दिया आप जलाएं। उसके बाद धूप और दीप, जो भी धूप में आप धूप अगरबत्ती जो भी जलाना चाहे आप बाजू में जला सकते हैं। इसके बाद आपको शिव जी की सबसे पहले सर्वप्रथम आपको गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी का आवाहन करना है, गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती कहते हैं ना, सर्वप्रथम पूजनीय वही। आप किसी भी देवता की पूजा कर लीजिए, सब सर्वप्रथम आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई भी देवता अपनी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा आरती कीजिए, उसके बाद शिव जी की आरती कीजिए, इसके बाद आप पार्वती गौरी माँ की भी आरती कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गौरी माँ की कोई आरती नहीं मिल रही तो अम्बे जी की आरती कर सकते हैं, आप काली माँ की आरती कर सकते हैं, आप लक्ष्मी माँ की आरती कर सकते हैं, क्योंकि वो सब मिला के एक ही स्वरूप है उनका। तो आप किसी भी देवी का आवाहन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर पूजा की विधि। इसके बाद आपको क्या करना है, उठना है पूजा से। उठते ही आपके घर में जितने भी बड़े हैं सबका पूर्णतया आशीर्वाद लेना। उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं रात में तारा देख के या चांद देख के पानी पी लेते हैं, पर मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मेरे यहाँ अगले दिन होता है, जब सूर्य उदय होता है उसके बाद हम लोग जल ग्रहण करते हैं। हमारा प्रॉपर एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरे दिन का पूरी रात का निर्जला व्रत होता है। तो जिनके यहाँ भी सुबह होता है, मतलब सुबह व्रत खोलते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या करना है। सबसे पहले आपको उठना है, स्नान करना है। वैसे एक चीज मैं स्नान के बारे में बताऊं कि तीज के दिन में 3 बार जरूर नहाएं, एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार पूजा से पहले स्नान जरूर करें। बोला जाता है तीज के दिन 3 बार स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप लोग जरूर 3 बार स्नान कीजिएगा। उसके बाद जो आती है आपकी अगली सुबह में आपको क्या करना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद चना भिगो देना है, एक रात पहले ही आपको चना भिगोना है। कहा जाता है, हमारे में ऐसी मान्यता होती है कि मतलब जितने भाई होते हैं उसके हिसाब से चने आपको लेने होते हैं हाथ में, और आपको एक आसमान में, एक धरती को, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे और एक पीछे, ऐसे चने को फेंकना होता है। और फेंकने के बाद उसके बाद जितने भाई होते हैं उन भाइयों के अकॉर्डिंग आपको मुंह में चने लेकर पानी से गटक लेना होता है, मतलब घोट लेना होता है। उस चने को चबाना नहीं होता है गाइस, मतलब खड़ा चना आपको घोटते, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितना छोटा चना आप ले सको उतना अच्छा है। तो इस तरीके से हमारा व्रत पूरा होता है। इसके बाद आप जो भी घर में आप बना के खाना चाहते हैं आप वो सारी चीजें खा सकते हैं। तो ये थी एक प्रॉपर पूजा विधि जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप कि आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, मतलब ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और गाइस मैंने तीज मेकअप लुक भी क्रिएट किया है, तीज पर किस तरीके से साड़ी पहने वो सारी चीज़ें वीडियो भी बनाई हुई हैं। और मैंने तीज कैसे पिछले साल सेलिब्रेट किया था वो सारे वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, तो उन सारे वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये पूजा विधि, ये व्रत, ये सब कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं ज़रूर फिर कोशिश करूँगी कि इसी तरीके से आप लोगों के लिए और भी हेल्पफुल वीडियो लेकर आती रहूँ। तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।